अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान। मैं हूं मोहम्मद ज़फ़ीर। इस वक्त मुल्क में सबसे इम्पॉर्टेंट माशी इस्लाहात हैं और उसके हवाले से आज बड़ी इम्पॉर्टेंट मीटिंग हुई। प्राइम मिनिस्टर ने फैसला किया है कि अब सफारतकारी के ऊपर भी ज़ोर दिया जाएगा और ख़ास तौर पे सरमायाकारी के लिए जो बाहर से लोग आएंगे उनको वीज़ा रसाई में आसानी दी जाएगी और साथ ही साथ टूरिज़म के ऊपर फोकस किया जाएगा, जो पिछले कई दिनों से हम इसके ऊपर बात भी कर रहे थे और अब हुकूमत की तरजीहात में ये चीज़ शामिल हो गई है। इसके अलावा जब हम देखते हैं कि मौजूदा हालात में सबसे बड़ा इशू ही माशी है, तो इस वक्त जितनी भी सरमायाकार हैं वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट उसी सूरत में करेंगे जब साजगार माहौल मिलेगा। हुकूमत उनको अच्छा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करेगी और इस सिलसिले में ज़रूरी है कि पाकिस्तान में जितना ज़्यादा मुमकिन हो सके इस वक्त पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स और जो दिगर स्टेक होल्डर्स हैं वो इस्तेहकाम में पाकिस्तान की तरफ फोकस करें। सियासी तौर पे इंतशार ख़त्म होगा, सियासी तौर पे इस्तेहकाम आएगा तो माशी इस्तेहकाम भी आएगा और उस पर सरमायाकार भी आसानी से पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने के लिए राज़ी होंगे। और आज ज़रा बहुत अहम फ़ैसले किए गए टूरिज़म की फ़रोग़ के हवाले से भी, और साथ ही साथ प्राइम मिनिस्टर ने बताया कि 126 मालिक के लिए ऑनलाइन वीज़ा दरख्वास्त सिस्टम के नफाज की मंजूरी भी दी गई है, जो कि बहुत अच्छी बात है। दुनिया भर में ये सब कुछ होता है, पाकिस्तान में थोड़ी सी देर होगी। और साथ ही साथ अगर IT सेक्टर में भी थोड़ी सी डेवलपमेंट्स हुकूमत अपनी तरजीहात में शामिल करे, जो कि हैं भी, लेकिन उसके ऊपर भी तेज़ी से काम हो तो पाकिस्तान का जो सॉफ्ट इमेज है वो भी बेहतर हो सकता है। और जो हम डिजिटल दहशतगर्दी DGISPR भी कह रहे थे, तो उससे भी छुटकारा मिल सकता है और वो इसी सूरत में मिलेगा कि आप अपनी यूथ को इंगेज करेंगे इन पॉजिटिव एक्टिविटीज़ के लिए। इसके अलावा जो महंगाई है वो ज़ाहिर है बढ़ती जा रही है और उसकी रोकथाम भी इसी सूरत में मुमकिन होगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा एवेन्यूज़ खोलें और जो सियासी तौर पे एक इंतशार है उसका ख़ात्मा हो और माशी तौर पे चीज़ें बेहतरी की तरफ जा सकें। टूरिज़म, IT सेक्टर और क्रॉस कल्चर, इसके ऊपर काम किया जा सकता है और ख़ास तौर पे जब लाइफ स्टॉक की बात करते हैं, ज़राअत की बात करते हैं, उसके ऊपर भी हुकूमत फोकस कर सकती है और करना चाहिए, जो कि ज़ीरो इन्वेस्टमेंट है। इसके ऊपर आपको इब्तदाई तौर पे कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट्स नहीं चाहिए और इसमें अच्छी खासी आपकी जो आबादी है वो इंगेज हो सकती है, अपॉर्चुनिटीज़, लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल सकती हैं। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो डेडलॉक है इस वक्त सियासी तौर पे हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान। इस डेडलॉक का ख़ात्मा बहुत ज़रूरी है। चूँकि अमन अमान बहाल होगा तो CPEC के के तहत जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें तेज़ी आएगी। सूबाई हुकूमतें भी अपने तौर पे प्राइवेट पार्टनरशिप्स प्रोग्राम्स की तरफ जा सकेंगी और इस सब का फ़ायदा जो है वो बुनियादी तौर पे हुकूमत पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान को होगा और इसके लिए तमाम स्टेक होल्डर्स का इनपुट बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर मज़ीद बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है जनाब आसिफ बाजवा साहब ने, सीनियर रहनुमा है मुस्लिम लीग नून के, सीनियर सियासतदान है। बाजवा साहब खुश आमदीद कहते हैं आपको शो में। जी बहुत शुक्रिया जी आपका। मेरी बाजवा वीडियो आ रही है आपको कि नहीं जी जी? जी, हम बिल्कुल ठीक से सुन पा रहे हैं हम आपको। बाजवा साहब किस तरह देखते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आज प्राइम मिनिस्टर की ज़ेर सदारत इजलास भी हुआ और पिछले कई दिनों से आपके साथ भी हमेशा हमारी बात रही कि थोड़ा सा फोकस करना होगा हुकूमत को टूरिज़म के ऊपर, इसके अलावा ज़राअत और ज़राअत में भी लाइफ स्टॉक के ऊपर और IT सेक्टर में। आज ये फ़ैसला किया गया है कि 126 मालिक के लिए ऑनलाइन दरख्वास्तें देने का जो सिस्टम है वो उसकी मंजूरी दी गई है ताकि फ़ौरी तौर पे 24 आवर्स के अंदर अंदर उनको वीज़ा मिल सकें। साथ ही साथ कुछ मालिक के लिए वीज़ा प्रोसेसिंग फ़ीस जो है उसमें बिल्कुल छूट दी गई है। बड़े अच्छे फ़ैसले हैं, इससे ज़्यादा फ़ायदा होगा। टूरिस्ट यहाँ आएंगे, सरमायाकार यहाँ पे आएंगे तो इन्वेस्टमेंट्स भी बढ़ेगी। किस तरह देखते हैं इस फ़ैसले को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे वक्त दिया। सर, गुजारिश ये है कि इस वक्त गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, जिसके चीफ एग्जीक्यूटिव मियां शहबाज शरीफ साहब हैं, उनकी ये ख्वाहिश है कि हम बैरून मुल्क से ज्यादा जो लोग हैं, जो दूसरे कंट्रीज हैं, वहां के जो इन्वेस्टर्स हैं, उनको ऑन बोर्ड लें, उनसे राब्ते में रहें और उनको फैसिलिटेट करें ताकि लोग यहाँ पे सरमायाकारी करें। और देखें, जब गवर्नमेंट ने ओथ लिया तो उन्होंने अवाम से वादा किया कि आप हमें इन मसाइल के हल के लिए, इकोनॉमी की बेहतरी के लिए हमें 2 साल का अरसा चाहिए।
इस दौरान हम सख्त फैसले करेंगे ताकि पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने से बचाया जा सके और पाकिस्तान के जो कर्जे हम ले रहे हैं या इससे पहले किसी भी गवर्नमेंट ने लिए हुए हैं वो इस गवर्नमेंट ने वापस भी करने हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ी एफर्ट है कि आप उन लोगों को जिनके ऊपर आपको कॉन्फिडेंस है, और मैं ये समझता हूँ ये बड़ा अच्छा फैसला है कि लोगों को आप बहुत जल्द पाकिस्तान में आने की दावत दे रहे हैं जिसके लिए उनका कोई वक्त जाया ना, और वो ये समझें कि हम टिकट लेंगे और पाकिस्तान चले जाएंगे और जाके बिजनेस करेंगे और वहां पे इन्वेस्टमेंट करेंगे और प्रॉफिट वहां से लेंगे। तो अल्टीमेटली अगर इस तरह होगा तो पाकिस्तान के अवाम को रोजगार मिलेगा और पाकिस्तान को टैक्सेस की मद में एक आमदन के नए जो तरीके हैं, जो नए जराए हैं वो पैदा होंगे। मैं समझता हूँ ये बहुत। जी जी आवाज आ रही है मेरी? जी जी हम सुन रहे हैं आपको। तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक उन एफर्ट्स में से एक एफर्ट है ठीक। जो मियां शहबाज साहब का विजन है कि हम पाकिस्तान को इन 2 सालों के अंदर अंदर हमने पाकिस्तान की मईशत को बेहतर करना है, जीडीपी ग्रोथ रेट जो है उसको इंक्रीज करना है। तो इसी तरीके से कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद है कि पाकिस्तान इसी तरीके से पांव पे खड़ा हो जाएगा और पाकिस्तान के अवाम जो है उनको ये जो महंगाई है उससे निजात सिर्फ इसी सूरत में मिल सकती है कि उनको रोजगार के जराए ज्यादा से ज्यादा मुहैया किए जाए और लोगों की सोर्स ऑफ इनकम पैदा की जाए। बढ़ाई जाए, बिल्कुल ठीक है। इसमें बाजवा साहब एक बहुत इम्पॉर्टेंट है और इम्पॉर्टेंट ये है कि जो आपकी अपोजिशन जमातें हैं और ख़ास तौर पे आपके अपने जो इत्तेहादी हैं, आप उनको साथ मिलाने में, ऑन बोर्ड लेने में नाकाम हैं अभी तक। क्या वजह है कि कम्युनिकेशन गैप हमें नज़र आ रहा है? और ये सिर्फ इत्तेहादियों और अपोजिशन तो चलो एक होती ही आपके आपके खिलाफ खड़ी होती है, लेकिन आपके जो इत्तेहादी हैं और ख़ास तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपकी इत्तेहादी तो नहीं है लेकिन आपकी मेजर स्टेक होल्डर है, आप उसको भी ऑन बोर्ड नहीं लेते। कैबिनेट के जो मिनिस्टर्स हैं वो आपस में ऑन बोर्ड नहीं होते, वो उनके दरमियान भी कम्युनिकेशन गैप है। ये सिंक क्यों नहीं हो रहे आपस में, जिसकी वजह से बहुत सारा जो ऐलानात हैं, जो फैसले हैं, वो एक अच्छा पैगाम, अच्छा तासुर देने के बजाय वो नेगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं आपकी हुकूमत के हवाले से? मैं आपकी बात को अंडरस्टैंड कर गया हूं कि ये जो पीटीआई के खिलाफ एक बात की गई जी कि उनको बैन करने जा रहे हैं और उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एमकेएम ने कहा कि हमें इस इशू के ऊपर एतमाद में नहीं लिया गया। ठीक है, आप इसकी बिल्कुल बात कर रहे हैं। देखिए मैं अर्ज ये करूं कि ये दुरुस्त बात आपने खुद ही क्लैरिफाई कर दिया कि हमारी एक वो मेन स्टेक होल्डर है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो हमारे साथी हैं, और उसके अलावा वो कुछ लोग ये कहते हैं कि वो आपकी गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं है। मैं समझता हूँ कि अगर आप जो उस अपोजिशन में नहीं है, अगर आप ट्रायरी बेंचेस पे बैठते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप गवर्नमेंट नहीं, का वो हिस्सा आपके है। साथ कैबिनेट में नहीं है, बाकी हुकूमत में तो है वो ज़ाहिर। हाँ, देखिए अगर आप ट्रायरी बेंचेस पे आपके एमएनए या एमपीएस बैठते हैं तो इसका जी जी, मतलब ये है कि आप गवर्नमेंट का हिस्सा हुकूमत है। के साथ है, ऐसे ही है। अच्छा, दुरुस्त है कि ये तासर दिया जा रहा है कि शायद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने अपने दोस्तों को, अपने इत्तेहादी पार्टनर्स को एतमाद में नहीं लिया। तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में इस वक्त एक डेमोक्रेटिक सिस्टम चल रहा है, पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत है, और इसमें सबसे बड़ी जो बात है वो ये होती है कि इख्तलाफ राय होता है और उसके बाद मामलात को मिल बैठ के, टेबल पे बैठ के हल किया जा सकता है। ये दुरुस्त है कि हमने स्टेटमेंट देने से पहले उनको ऑन बोर्ड नहीं लिया, लेकिन आपको मैं एक अर्ज कर दूं कि जब पाकिस्तान के 2 बड़े गवर्नमेंट के जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, आई मीन टू से प्राइम मिनिस्टर और जो हमारे प्रेसिडेंट हैं, सदर ममलकत पाकिस्तान, जी जी, अगर इन दोनों की इस इशू के ऊपर मीटिंग हो जाए और उनके पार्लिमानी लीडर जो बिलावल भुट्टो जरदारी हैं वो भी हों, दूसरी तरफ से हमारी तरफ से लॉ मिनिस्टर भी हों और दूसरे लोग भी हों, तो मैं ये समझता हूं द मैटर हैज बीन रिजॉल्व। अब रह गई बात एमकेएम की, तो ये फिर मैं वही बात करूंगा कि ये क्योंकि जमहूरी हुकूमत है, इसमें इख्तलाफ राय हो सकता है। हमें बिल्कुल आपसे इत्तेफाक है कि हमें हर वो काम उस वक्त मीडिया को देना चाहिए जब तक हम उसको दूसरी पार्टीज को, अपने मेन स्टेक होल्डर्स को, अपने साथियों को
उसके ऊपर ऑन बोर्ड लेके उनकी राय ना ले लें, उस वक्त तक हमें टीवी चैनल्स पे या मीडिया टॉक में कोई भी बात नहीं बात करनी चाहिए। उन अच्छा, ये बात तो आपकी बाजा साहब ठीक है, सिर्फ यहाँ तक नहीं है बात है। वज़ीर इत्तलात जो होते हैं वो ज़ाहिर है पूरी हुकूमत और पूरे पाकिस्तान के वज़ीर इत्तलात होते हैं, वफाकी वज़ीर। जुम्मेदार वजारत है। जी जी, तो वो आपका आपका फेस है ना, नहीं हुकूमत का फेस है। वो बताते हैं कि इस वक्त हो क्या रहा है, कैबिनेट में क्या हो रहा है, मुल्क कैसे चल रहा है। तो वो जब वज़ीर दाखिला के हवाले से कोई डेवलपमेंट होती है तो उनको नहीं पता होता कि वज़ीर दाखिला ने क्या कहा या क्या करने जा रहे हैं, वज़ीर ख़जाना क्या कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर क्या कर रहे हैं। तो इतना बड़ा गैप कैसे हो सकता है, चूँकि वज़ीर इत्तलात ने तो खबर देनी होती है हम सबको, आपको। ये बात मैं आपसे इत्तेफाक करता हूं कि वजीर इत्तलात जो हैं और वजीर दाखिला जो हैं, ये मेन अंदरूनी मुल्क के लिए और मीडिया टॉक्स के लिए, इन दोनों ने ही अपने मुल्क को, अपनी जो एजेंसीज हैं उनको इंफॉर्मेशन देनी होती है, क्योंकि वो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं। लेकिन मैं अर्ज कर चुका हूं कि ये आप समझ लें कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग समझ लें, या आप ये समझ लें कि थोड़ी सी देर हमने कर दी, लेकिन हमने उनको ऑन बोर्ड ले लिया हुआ है। और मुझे उम्मीद है कि आइंदा इस तरह की जो गलती है वो नहीं होगी इंशाल्लाह। आइंदा आपको भी और दूसरे लोगों को भी इसमें कोई गैप नजर नहीं आएगा इंशाल्लाह। गैप नज़र नहीं आएगी, चलिए अच्छी बात है। दूसरा, किस तरह देखते हैं इस वक्त, चूँकि जो अदालती फैसले आ रहे हैं उसके ऊपर हुकूमत बड़ी नाला नज़र आ रही है, नाराज़ नज़र आ रही है। तनाव है बज़ाहिर इस मामले में भी। कोई बेहतरी, कोई डायलाग, चीज़ें बेहतरी की तरफ जानी चाहिए। जिस तरह माशी तौर पे चीज़ें बहुत बेहतर हो रही हैं, ऑन टेबल चीज़ें हमें बहुत अच्छी लग रही हैं, प्रैक्टिकली दूर दूर नज़र आ रहे हैं सारे। तो कोई इकट्ठा करने के लिए, इनको मुत्तहिद करने के लिए, चूँकि हुकूमत तो बाजवा साहब कुछ भी है, अपर हैंड होती है हुकूमत, इनिशिएटिव लेती है, पहल हुकूमत करती है, फिर अपोजिशन साथ मिल जाती है, इत्तेहादी साथ मिल जाते हैं और बाकी इदारे आपके साथ खड़े हो जाते हैं। तो ये इनिशिएटिव आप नहीं समझते कि यही वक्त है कि हमें मिलजुल कर बैठना चाहिए साथ? देखें, मैं आपको एक अर्ज करूं कि मियां नवाज शरीफ साहब से लेके मियां शहबाज साहब, मरियम नवाज और हमजा शहबाज, या हमारे दीगर जो मेन स्ट्रीम के हमारे जो पार्लिमानी लीडरशिप है हमारी, कभी भी किसी शख्स ने ये नहीं कहा कि हम फलां शख्स से बात करने को तैयार नहीं है। आपके इल्म में है कि जब मियां शहबाज साहब अपोजिशन लीडर बनाए गए, उस वक्त भी उन्होंने पहली स्पीच में कहा कि आई मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, हम आपके साथ मिसाक जमहूरियत करने ठीक को है। तैयार हैं। आपके इल्म में है कि उसका क्या मजाक उड़ाया गया। अब भी उन्होंने कहा कि अगर आपको कोई इश्यूज हैं, कोई आपके मसाइल हैं, तो आए, हाँ, आप हमारे साथ मिलकर बैठे, हम ठीक। आपसे बात करने को तैयार हैं। लेकिन वो शख्स जिसका नाम बानी पीटीआई है, वो कहता है कि मैं पीपल्स पार्टी के साथ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ और एमकेएम के साथ किसी सूरत बैठने को, बात करने को तैयार नहीं है। जिनके खिलाफ वो हरदा सराई करते हैं, जिनके खिलाफ वो मानते हैं कि मैंने कहा था 9 मई को, मैंने कॉल दी थी कि आप 9 मई को जीएचक्यू पे के ऊपर आ जाएं उन्होंने और तरदीद कर वहां पे दिया, हम। उन्होंने कहा नहीं, ये ऐसा नहीं है, तोड़ मतोड़ कर बयान किया गया मामला। देखिए सर, बात ये है, ये तो पहले जब से हमने देखा उनको, आपके चैनल पे भी, दीगर सारी दुनिया उनको यू टर्न खान कहती रही है। वो सही। यू टर्न के मास्टर हैं। वो ये कहते रहे हैं कि जो यू टर्न नहीं लेता वो लीडर नहीं होता। तो इसलिए बात करना, बात करके मुकर जाना, डिसोन करना, यानी पंजाबी में या उर्दू में कहते हैं बेईमान हो जाना, ये उनका वतीरा है। उनको ऐसी बातों से किसी किस्म का फर्क नहीं पड़ता। वो ऐसी बातें करते हैं जो स्टेट के खिलाफ होती हैं, जो पाकिस्तान के मुफादात के खिलाफ होती हैं, ठीक। वो करते हैं। तो मिसाल इसमें के अभी तौर बाजा साहब क्या पीटीआई पे पाबंदी लगाने का फैसला कर लिया गया है, लगनी चाहिए? अब आप ही देखें चूंकि सर, खुद जमहूरी और सियासी कारकुन हैं। देखें, बिल्कुल मैं ये समझता हूं कि जिन लोगों ने अपने ओथ की खिलाफ वर्जी की, जिन लोगों ने पाकिस्तान के आइन की खिलाफ वर्जी की, जिन लोगों ने पाकिस्तान के अस्करी इदारों के ऊपर हमला किया, जिन्होंने जिन्होंने पाकिस्तान के मॉन्यूमेंट्स उनको तबाह किया, जीएचक्यू पे हमला किया, सरगोदा में जो हमारा डिफेंस सिस्टम है वहां पे हमला किया, हर हर जो हमारी डिस्ट्रिक्ट में या डिवीजन में जहां कहीं भी आर्मी के ऑफिसर्स थे, वहां पे इन्होंने हमले किए। कराची में इन्होंने
एम्बुलेंसेज जलाई, बसेस जलाई और कहां कहां पे इन्होंने हमला नहीं किया। मैं ये समझता हूं कि इन लोगों को सियासत से दूर रहना चाहिए। इनका कोई हक नहीं कि वो पाकिस्तान के कानून नाफिज करने वाले इदारों के खिलाफ और पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस के खिलाफ जो दुश्मन भी काम नहीं कर सका, इन्होंने वो काम किए हैं। अगर आप ये समझते हैं कि क्या पाकिस्तान में आइन की या कानून की हुक्मरानी नहीं होनी चाहिए, तो फिर हर किसी को खुली छुट्टी दे दें। अगर इन लोगों को आज भी हमने खुली छुट्टी दी तो आने वाली नस्लें हमारा नाम बुरे अल्फाज में याद करेंगी। आज भी पता है तो इसमें बाजा साहब आप ये कह रहे हैं कि जो जो लोग इन केसेस में इन्वॉल्व हैं उनको सज़ा मिलनी चाहिए, या अगर उनको सज़ा नहीं भी मिले तो अगर वो आम माफ़ी मांगे तो माफ़ी मांग के उनको सियासत से अलग हो जाना चाहिए, लेकिन किसी पार्टी के ऊपर पाबंदी नहीं लगनी चाहिए। देखिए सर, मैं ये अर्ज करूं, पहली बात तो ये है कि हमें हर चीज के ऊपर देखना होगा, उनको डिस्क्वालीफाई करना चाहिए सियासत से। देखिए मैं आपको एक अर्ज करूं, पाकिस्तान की तारीख हुआ है कि एएनपी के खिलाफ भी पाबंदी लगाई गई और बलूचिस्तान की एक जमात थी उसके खिलाफ भी पाबंदी लगाई गई। अब मैं आपको अर्ज करूं कि परवेज मुशर्रफ के दौर में आपको पता है कि पीपीपी यानी 3 पी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर पाबंदी है, लेकिन वो 4 पी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन से आई है जी। लेकिन अगर किसी पार्टी के ऊपर पाबंदी लगाएंगे वो नए नाम से आ जाएंगे। लेकिन मैं ये समझता हूं कि जिन लोगों ने ये गैर कानूनी और गैर आईनी फेल सरजद किया है, उन्होंने क्रिमिनल एक्ट किया है, उनको कानून के और आइन के दायरे में रहते हुए सजा देनी चाहिए। लेकिन आपके इल्म में है, फिर मैं बात करूंगा तो आप कहेंगे कि जी आप अदलिया से मुहावरे कर रहे हैं। अगर ये एक प्रिंसिपल है, सेटल्ड लॉ है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, कि जो चीज आपसे कोई सीख नहीं करेगा, मांगेगा नहीं, सुप्रीम कोर्ट वो उसको दे ही नहीं सकती। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही कवानीन की, अपने ही लॉज की, अपने ही सेटल्ड प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ की खिलाफवर्जी करके उनको, जो कि उसमें एप्लीकेंट ही नहीं थे। ठीक, तो बाजी साहब ये बात आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन ज़रा सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, हमें आपको मानना पड़ेगा और मानते भी हैं। और आप सजाओं की बात कर रहे हैं तो फिर 99 से शुरू करें। उस वक्त के सिटिंग आर्मी चीफ, सर्विंग आर्मी चीफ का त्यारा हवा में है, उसको मुल्क में दाखिल होने नहीं दिया जा रहा। प्राइम मिनिस्टर उस वक्त नवाज शरीफ साहब थे। तो फिर सजाएं फिर वहीं से शुरू होनी चाहिए, मिलनी चाहिए। पार्टियों पे ऊपर अगर पाबंदी लगनी चाहिए तो फिर वहां से मामला शुरू किए जाएं। मैं आपकी हर बात का जवाब देने का पाबंद हूं इंशाल्लाह और दूंगा जनाब। मैं कर रहा हूं कि पीटीआई ने ईसीपी मींस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास अपनी एप्लीकेशन जमा कराई, ठीक है, कि हम अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाए हैं। जरा बात गौर से सुन लें, हमने इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाए हैं और हमें गलत तौर पे ईसीपी ने हमारी पार्टी के ऊपर पाबंदी लगाई है और हमें निशान जो बैट है उससे वो हमसे छीन लिया है। वो ऑनरेबल हाई कोर्ट के पास गए, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास गए। सुप्रीम कोर्ट ने भी और हाई कोर्ट ने भी कहा कि इलेक्शन कमीशन का पाकिस्तान का ये फैसला दुरुस्त है, आपके इलेक्शन दुरुस्त नहीं थे। उसके बाद उन्होंने फिर इलेक्शन करवाए, दोबारा वो गए हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में, और फिर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपने गलत इलेक्शन करवाए हैं, आपने प्रोसेस अडॉप्ट नहीं किया। आप और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजेस ये कहते रहे कि आप डॉक्यूमेंट्री कोई कागजी कार्रवाई मुकम्मल करके ले आते तो हम आपको मानते। तो फिर उन्होंने कहा कि आप एक सियासी पार्टी नहीं है, आपसे दुरुस्त तौर पे निशान छीना गया है। अब उसी सुप्रीम कोर्ट ने बगैर मांगे उनको रिजर्व और नॉन मुस्लिम इसमें बाजा साहब इसमें पीटीआई की तो कोई गलती नहीं है ना, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया, पीटीआई ने तो की गलती नहीं है ना इस पे सर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप पार्टी नहीं है, आपको निशान नहीं दिया जा सकता, आपका इंट्रा पार्टी इलेक्शन दुरुस्त नहीं है। लेकिन अब वही सुप्रीम कोर्ट कहती है कि आप एक पीटीआई एक पार्टी थी, एक सियासी जमात थी और एक सियासी जमात है, तो हम क्या कर सकते हैं? हमारे पास और कौन सा इदारा है सुप्रीम कोर्ट से बढ़ के? ये वो सुप्रीम कोर्ट है, ये वो अदलिया है जिसमें 150 ममालिक में यहाँ पे ये निजाम है, जो जुडिशल सिस्टम है ये राइज है, इसको 50 में से 136वां नंबर है इनका।
आपकी सेंटिटी क्या है। आपको पूरी दुनिया में आपके निजाम जुडिशल सिस्टम को मानने को लोग तैयार नहीं है। क्यों नहीं है तैयार? कि आपका किरदार, आपका मादी, और 40 साल बाद आपके एक फैसले को आपके ही अदालत ने कह दिया कि जुल्फकार अली भुट्टो शहीद को फेयर ट्रायल का मौका नहीं दिया गया। तो इसका मतलब है ये 40 साल से हमारे साथ ऐसा हो रहा है। कभी नजरिया जरूरत आ जाता है और ये कहता है कि हम जमीर के मुताबिक फैसले करते हैं। भाई जमीर के मुताबिक कौन फैसला करेगा? जमीर के मुताबिक क्यों फैसला करेगा? फैसला तो आइन के मुताबिक होगा, फैसला तो कानून के मुताबिक होगा। ठीक। तो ये तो ज़रा फैसले होंगे। अब आप ये बताइएगा, आखिरी सवाल आपसे, कि इन सारी चीज़ों के होते हुए भी डायलॉग तो होना चाहिए ना, इन सबको बिठाएं साथ ताकि आगे बढ़ें। एब्सोल्युटली यस, हर हालत में डायलॉग होने चाहिए। हम डायलॉग करने को तैयार हैं। दुनिया का कोई मसला हो, जंगों से हल नहीं हो सकता, लड़ाई से, बदजबानी से हल नहीं हो सकता। जब आप टेबल पे बैठेंगे तो फिर ही मसाइल का हल होगा। आप ये देख लें कि जब 2018 का इलेक्शन था उसमें क्या हुआ, और उसके बाद आज 2023 का इलेक्शन है उसमें क्या हुआ। जो हारने वाले हैं वो कहते हैं कि ये दुरुस्त इलेक्शन नहीं था, जो उस वक्त भी हारने वाले थे वो कहते थे दुरुस्त इलेक्शन नहीं था। पाकिस्तान की तारीख में कोई भी ऐसा इलेक्शन नहीं है जिसको तमाम पार्टियों ने एक्सेप्ट किया हो। बहुत शुक्रिया। जो लोग जी बहुत शुक्रिया बाजवा साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। और इसमें तो कोई शक नहीं, लेकिन हुकूमत को ही इनिशिएटिव लेने होंगे, चीज़ें तो ही बेहतर हो सकती हैं, डायलॉग की तरफ जा सकती हैं। और डायलॉग होने बहुत ज़रूरी है। तमाम जमातें मुत्तफिक होंगी, मुत्तहिद होंगी, तो अमन अमान और ख़ास तौर पर सियासी इस्तेहकाम आएगा। और सियासी इस्तेहकाम आएगा तो माशी इस्तेहकाम आएगा। इस पर मज़ीद बात करेंगे, लेकिन उससे पहले शामिल करेंगे कमर्शियल ब्रेक।